आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। लोकसभा में एक बार फिर हंगामा। अपोजिशन का अडानी सुबल मामले पर बहस का मुतालबा। कल सुबह 11 बजे तक कार्रवाई मुलतवी। कचरा रूपवे मंसूबे पर तनाजा जारी। पुलिस ने मजदूर यूनियन के 2 लीडरान को किया गिरफ्तार। कांग्रेस का वफ्द पहुंचा कचरा। जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे की बहाली इंतहाई जरूरी। कांग्रेस पार्टी इस मसले पर अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। तारिक हमीद कर्रा का बयान। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के संभल में होने वाले तशद्दुद के खिलाफ अपोजिशन के शदीद एहतजाज और हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज दोपहर 12 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने ऐवान के बीच में आकर संभल तशद्दुद के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ऐवान में हंगामे के बाद कार्रवाई कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अपोजिशन अरकान का कहना है कि संभल में होने वाले तशद्दुद के जिम्मेदारों की सख्त सजा उन्हें देनी चाहिए। इस एहतजाज के दौरान ऐवान का माहौल इंतहाई गर्मागर्म रहा और तमाम सियासी जमातों के अरकान ने अपनी अपनी जमातों के मौक़िफ़ को मजबूती से पेश करने की कोशिश की। कोई भी चीज छप रही है वो सही है गलत है, उसके बारे में पूरा एक निर्णय लग के खत्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा अनकंट्रोल्ड जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने गुलिस्तान न्यूज के साथ खसूसी बातचीत की और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे की बहाली इंतहाई जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत को जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा वापस देना चाहिए ताकि अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मसले पर अपनी जदोजहद जारी रखेगी। तो आपने सुना था क्या? किसी ने नहीं सुना था। 3 आदमियों के बगैर ये किसी के को पता ही नहीं था कि 4 अगस्त को अचानक से पार्लियामेंट में बिल पेश होगी और 5 अगस्त को एब्रोगेट हो जाएगा। तो ऐसी बातें जहां पे स्टेट क्राफ्ट होता है, स्टेट क्राफ्ट की ज्यादातर बातें जो हैं वो बाहर नहीं आती हैं। तो हमारे भी कुछ जानकार लोग हैं जहां से हम ऐसी बातें सुनते हैं। नहीं, ऐसा कहना मेरे वास्ते वाजिब नहीं है। कौन से महकमे, मैंने इतना मेरे वास्ते काफी है। मैंने कहा कि वाइटल डिपार्टमेंट्स हैं। आपने ये सवाल पूछा, इसका जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन क्या आपने ये बात किसी बीजेपी वाले से पूछी? क्या बीजेपी इस चीज की जवाबदेह नहीं है कि एक साइड से वो ढंडोरा पीटते हैं कि हालात यहाँ पे ठीक ठाक हैं, हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी की, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, यहाँ पे कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही, कोई कैलेंडर नहीं निकल रहा, कोई हड़तालें नहीं हो रही, और कुछ देर के बाद वही जिस मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के वो दावा कर रहे हैं वो कश्मीर से शिफ्ट होती है जम्मू डिवीजन में। क्या बीजेपी इसकी जवाबदेह नहीं है? और बिलखसूस इलेक्शन का पीरियड इतना पीसफुल पीरियड निकला जिसकी वो दुहाइयां दे रहे थे जिस वक्त इलेक्शंस हो रहे थे, और इलेक्शन के बाद जैसे ही सरकार बनी, ये तो मरकजी सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जवाबदेह है इस बात की कि ऐसे कौन से हालात पैदा हुए। आप तो कहते हैं कि हर चीज अंडर कंट्रोल है, तो ये आपके कंट्रोल में क्यों नहीं है जिसके आपने बार बार दावा किए? तो मेरे हिसाब से इस बात के लिए ज्यादा जवाबदेह बीजेपी है। अब कितना खोलना है इस बात को
कि हमारे मैनिफेस्टो में भी ये दर्ज है कि हम आर्टिकल ये अपना स्टेटहुड के बारे में हमने बिल्कुल साफ अल्फाज में ये बात कही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम स्टेटहुड को वापस लेके रहेंगे, हम स्टेटहुड के वास्ते जद्दोजहद करेंगे। हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने भी बार बार ये कहा है कि वो भी पार्लियामेंट से बाहर स्टेटहुड के वास्ते जद्दोजहद करेंगे। रहा सवाल आप आर्टिकल 370 का अगर पूछते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पे वर्डिक्ट होने के बाद, फैसला होने के बाद अब कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा खुसूसी दर्जा है जो लेना बाकी है। तो उसके बाद अगर कोई दर्जा हमें अभी तक नहीं मिला तो वो स्टेटहुड है, और उसी स्टेटहुड के वास्ते हम जद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू ने शोपियां अस्पताल का दौरा किया और वहां फराहम की जाने वाली सहूलियतों का जायजा लिया। सकीना इत्तू ने मरीजों की देखभाल में बेहतरी लाने की अहमियत पर जोर दिया और अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद कमियों को दूर करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत कई इलाकों में सेहत की खिदमात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है और अस्पताल इंतज़ामिया को सर्विस में मौजूद खुला को दूर करने की हिदायत दी। डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। 69 में से एग्जिस्टिंग जो आपके प्रेजेंट डॉक्टर्स हैं वो 63 है। इलाका है, बहुत फार फ्लंग एरिया से लोग आते हैं। मुगल रोड के बनने के बाद जो है राजौरी पुंछ से भी यहाँ पेशेंट आ जाते हैं, जिसके लिए ये ऑलरेडी यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है कुछ, और हम कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पे PMT वालों का कुछ बना हुआ है अकोमोडेशन, उसको भी कोशिश करेंगे ताकि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मिल सके और ये अपने जो पेशेंट कैपेसिटी है उसको बढ़ा सके। और जो रश इनको बहुत ज़्यादा आता है, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो वार्ड हो, चाहे वो सर्जरी हो, जिसको ज़्यादा ये अटेंड नहीं कर पाते हैं, वो हम थोड़ा सा उसमें देख के ये कमियां इनके जो हैं उनको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, उनको आसान करेंगे ताकि पेशेंट केयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। नहीं, अभी तो ऑलरेडी कमेटी बनी है, कैबिनेट कमेटी। चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कटरा में रोपवे की तामीर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतर आई। रमन भल्ला की क़यादत में कांग्रेस वफ़द ने डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात करके तामीर रोकने की दरख्वास्त की और 25 नवंबर को मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन की मजम्मत की और उनकी फौरी रिहाई की बात की। कांग्रेस ने इस मौके पर बीजेपी के नजरियात की भी तनकीद की। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुओं का नुमाइंदा कहती है, कटरा के अंदर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, वहां के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि गंडोला यहाँ नहीं लगना चाहिए, लेकिन उनकी बात और जज्बातों के साथ खेलते हुए वहां की एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से वहां लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उसी के खिलाफ आज हमने हमारा एक डेलीगेशन अभी डिप्कॉम साहब से मिला और हमने उनसे ये कहा कि जिस तरह की कार्रवाई वहां एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है, पुलिस बर्बरता पूर्वक कांग्रेस के लीडरों पे और वहां के तमाम नागरिकों पे जिस तरह से लाठीचार्ज कर रही है, वो बहुत ही गलत है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां के नुमाइंदे जिनको लोगों ने चुना है वो आज सामने ना आके लोगों की नुमाइंदगी ना करके वो पीछे हटे हैं। आज हमें ये विश्वास दिलाया गया है यहाँ डिप्कॉम सब द्वारा कि वहां पे बहुत एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत की जाएगी। वहां के डीसी को कहा जाएगा कि बहुत आराम से वहां लोगों से बातचीत की जाए और एक समन्वय बना के आगे की कार्रवाई की जाए। देखिए, जब हम लोगों का व्यापार ही खत्म कर देंगे, लोगों को जीने के लिए दुर्लभ कर देंगे। आज हम देख रहे हैं कि इन्होंने क्या हालात बना दिए हैं। दरबार मूव करके इन्होंने जम्मू जनूबी कश्मीर की जिला अनंतनाग के इलाके लारनू कोकरनाग में आग की एक वारदात पेश आई। इस आग के नतीजे में गुलाम नबी मलिक का मकान जलकर राख हो गया। मकामी लोगों ने फौरन आग पर काबू पाने की कोशिश की और फायर सर्विस को इत्तला दी, जिसके बाद पूरा गांव बचा लिया गया। पुलिस ने आग की असल वजह
जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। मुतासरीन ने इस मौके पर हुकूमत से जल्द इमदाद की अपील की। टाउन हॉल कोकरनाग में मेंबर असेंबली चौधरी जफर खटाना की सदारत में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में म्यूनसिपल कमेटी के जिम्मेदारान और मकामी शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर कस्बे की सफाई सुथराई और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की गई, जिस पर अवाम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर मेंबर असेंबली ने कहा कि कोकरनाग को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। बोला कि जामे मरकजी जामे मस्जिद कोकरनाग में ये फैसिलिटी। हमने आज ये रिव्यू मीटिंग इसलिए ली कि जो लटके हुए मसले थे काफी अरसे से, वो हमने यहाँ पर तहसीलदार साहब हमारे इंचार्ज हैं आज इसके यहाँ, तो इनके ने ये बात डिस्कस की कि इनको स्पीड अप किया जाए। जो भी लोगों के मसाइल हैं, जो लोगों की ज़रूरतें हैं, उनको फौरी तौर के ऊपर आसान बुनियादों के ऊपर हल किया जाए, ऐसा ही हमारा मंशा था। इसलिए हमने थोड़ा सा इसका रिव्यू भी किया, ये देखा कि कौन सी चीज़ें अटकी हुई हैं, उनके लिए आगे उनको चालू करने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए, उस पर भी डिस्कशन हुई। और मामलात को आसान करने का जो एक होना चाहिए कि पब्लिक को कोई ज़्यादा दिक्कतें ना आएँ, तो इसके लिए हमने हिदायत भी दी है। और मैंने तहसीलदार साहब के साथ ये बात की है कि इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि लोग मेंटल हेल्थ और साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अबरार ने 7 से 14 साल के बच्चों की जहनी मसाइल पर बात करते हुए बताया कि इस उम्र के बच्चों में जहनी सेहत के मसाइल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पैदा हो सकते हैं, जिनमें घरेलू मसाइल, तालीमी परेशानियां और माशराती दबाव शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों की जहनी सेहत के मसाइल के हल के लिए ये ज़रूरी है कि वालिदैन, उसातिज़ा और माहिरीन मुश्तरका तौर पर काम करें। ये अगर देखेंगे, इससे पहले हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है ना, कि जो चाइल्ड साइकेट्री का अगर देखेंगे हमारे पास आज तक कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ये पहला ऐसी चीज़ है जो हम देख रहे हैं अपने सेंटर पे। जो हमारा जो सेंटर है एक्सक्लूसिवली चाइल्ड के लिए काम कर रहा है, वो 0 to 18 है, तो अमूमन हमारे पास 7 से 14 ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि जैसे एकेडमिक स्ट्रेसेस हैं, एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं, या हमारे जो फैमिलियल एक्सपेक्टेशंस हैं, फैमिलियल डायनामिक्स है, माँ बाप के जो बिहेव करने का तरीका है। जैसे हम देखेंगे माँ बाप अपने बच्चे की कैसे परवरिश करेंगे, या जो स्कूल्स में उनकी जो नर्चरिंग हो रही है, स्कूल में जो माहौल मिल रहा है वो कैसा है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है जो डिजिटल हमारा जो एरा है, हमारे जो बच्चे हैं कितने डिजिटली एक्सपोज्ड हैं, और जो डिजिटली जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो डिजिटली वो सीख रहे हैं, डिजिटली उनको पता चल रहा है, वो उनकी एज अप्रोप्रिएट कितना है। तो जब बच्चे उस चीज़ पे अमल करते हैं जो उनके एज अप्रोप्रिएट नहीं है, वो अमूमन इन्हीं चीज़ों का तबादुल होता है, उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन होता है। या जो होता है जो पेरेंटल जो केयर होता है वो ऐसा होता है, ज़्यादा पेरेंटल केयर ऐसा होगा कि कोई माँ बाप होगा वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, कोई माँ बाप ऐसा होगा पूरा लीनियंट होगा। वो भी एक रीज़न है कि इसकी जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन है या जो भी तकलीफ है वो इनमें देखी जाती है। बिल्कुल, आजकल अगर देखेंगे जो हमारी जनरेशन है, जो अभी की जनरेशन चल रही है, तो एवरीवन इज़ बिजी इन देयर ओन वर्क। उसके अलावा क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, उतनी बड़ी फैमिलीज़ नहीं हैं। तो माँ बाप जब वर्किंग होते हैं तो बच्चा क्या होता है, बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ से आता है, माँ बाप भी लेट आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स घर पे होते हैं जो अमूमन केयर करते हैं बच्चों की। तो जो इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड बच्चा होता है वो बहुत कम होती है, और वो इसी रिलेटेड होती है कि जो 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, उसी में वो इंटरेक्ट करते हैं, फिर खाते पीते हैं, तो डे खत्म हो जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी का जो मसला है, यहाँ 2 चीज़ें हैं। ये जो माँ बाप है, या अगर वो बच्चे को कहते हैं कि आप हमारे साथ ट्रांसपेरेंट रहो, तो बच्चा अगर अपनी बात कहता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई गलत काम किया है, मैंने कोई गलत चीज़ बोली है, तो बच्चा अगर काम करता है वो बाप बाप को बोलता है, तो बाप बाप प्यूनिटिव बनता है, बाप बाप गुस्सा करता है, वो एक्नॉलेज नहीं करता है कि उसने क्यों वो किया, रादर देन उसको शेम करता है, अब्यूज़ करता है। ठीक है, तो बच्चे को डर बैठता है, अगली बार से वो माँ बाप के साथ शेयर ही नहीं करता है। दूसरा होता है कि अगर हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह का सालाना उर्स रवा माह की 29 तारीख को मनाया जा रहा है, और इस सिलसिले में दरिगाम बडगाम में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद होगी। वाज़ा रहे कि 6 दिसंबर को उर्स के सिलसिले में आखिरी तकरीब मुनक्किद होगी, जिस दौरान जुमा नमाज के बाद तबरुकात की निशानदेही होगी।
गुजर बस्ती गुलशनपुरा तराल में पीने के पानी की कमी के खिलाफ आज मकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने बताया कि उन्हें कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, लेकिन वो भी पीने के लायक नहीं होता, जिससे बीमारियां भी फैल रही हैं। उन्होंने महकमा जल शक्ति और हुकूमत से मदाखलत की दरख्वास्त की थी, लेकिन अब तक उनका मसला हल नहीं हुआ। मकामी लोगों ने एक बार फिर महकमे से अपील की है कि इलाके में बोरवेल लगाया जाए ताकि गुजर बस्ती गुलशनपुरा के लोग साफ पानी हासिल कर सके और उनका ये मसला हल हो सके। गुजर प्रेसिडेंट इलाके तराल का में हमारे लिए एक मुश्किल हो रही है। हमको 2017 में हमको पहला पानी था, हमको 20 साल गए ये और खुशहाली हो रही, हमारा पानी वो नाग चश्मे सूख रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने हमको पानी एक टूल दिया नीचे से, वो उसके एरिया ज़्यादा है, उसमें अगर काम यूचे बंदे के बच्चे खाते हैं या इंसान खाते हैं वो बीमार हो जाते हैं, उसकी छाती खराब हो जाती है, वो एडमिट करने पड़ते हैं। वो माल मुआशी के लिए थोड़ा थोड़ा था, उसको हमने तो फिर आया था बशीर खान आया था तराल में, बशीर खान और रागर लांकर साहब आया था, उनको हमने दाद फरियाद आपने बोली, उन्होंने बोला आपको आप टूल दे देंगे, बोरवेल देंगे आप चश्मे पर। वहाँ हमने बार की टेम आनकर उसको उन्हें चेक किया उसको कि इसमें तकरीबन 5 अंदर पानी है इसमें, तो वो पानी आप निकाल के दे देंगे, आप जिस तरह ऐश करेंगे। 2017 में उसको काम लगाना है, 1 करोड़ रुपया लागर लाकर ने सैंक्शन किया था उसके लिए, जिसमें वो 2017 आज 2024 में मुकने लगे। हमारे लिए पानी गंदा, हमने उसके बार बार टेस्ट की, वो पानी उसको इंसान खाने के लिए है नहीं, वो माल माशी के लिए नहीं। हम अपनी मजबूरी के लिए हम कपड़े के लिए या माल माशी पीते हैं वो पानी कि वो माल भी बीमार हो जाता है। हमने गवर्नमेंट को अपील करी थी, अगर हम चीफ साहब के पास गए, उनको जो आप कागज लेकर आओ असिस्टेंट साहब से, असिस्टेंट साहब के पास उन्हें लिखा पानी है। हमारे गुजर बस्ती गुलशनपुरा के नाम पर 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने पेशी वालों ने निकाला, वो पहाड़ी पर टैंकी बना दी है और वो पाइप छिपा दिए, सब बस्ती में पाइप छिपा, पानी है नहीं हमारे लिए एक बहुत जुल्म है। पहले टाइम भेज दी कि आप अग्रीमेंट करो पानी के, हमने बोला अग्रीमेंट हम करेंगे नहीं। अग्रीमेंट किस लिए, हम पानी के लिए करेंगे, अगर पानी देंगे अग्रीमेंट करें, पानी गंदे के लिए हम नहीं करेंगे अग्रीमेंट। वो उसमें हम बार बार हमको लगभग 2017 बारो देते हैं पानी के लिए, हमको पानी है नहीं किस वसावत से कि हमको पानी मिलना चाहिए। गड़ा कहते हैं हमको जन्ना का पानी, हमको अगर चश्मा नहीं बाहर से टेम लगाए, रागर लाकर मंगाई, यहाँ उनको चश्मा बना के 7 जंदर पानी है यहाँ, वो कहाँ गया? ये अगर पहाड़ी पर टैंकी बना दी थी, वहाँ पानी पहाड़ पर कहाँ पानी निकलेगा? फिर कहने लगा ना हम बनाएगा गुलशनपुरा गुजर बस्ती का, मैंने बना दिया मिडूरा गुजर बस्ती। वो जो खाने बदोश लोग थे वो उसको 2-4 साल हो गए वो यहाँ आई थी, मगर सहूलियात मिलेगी और श्रीनगर से पुंछ और राजौरी जिला तक ताज़ा फल और सब्जियां भी पहुंच सकेंगी। आखिर में उन्होंने आला हुकाम से दरख्वास्त की है कि सुरंग की तामीर का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। नूरानियों और सुरंग कोट से मेरा तल्लक है और डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी दोनों को मुगल शारा जो है ये कनेक्ट करती है। और इस वक्त इतने मुश्किल हालात हैं कि जो जम्मू हाईवे पर जम्मू पुंछ पर काम चल रहा है, जिसके कारण हमारे यहाँ के मैक्सिमम पेशेंट्स या इसके अलावा भी जो भी यहाँ पर लोग जो है जैसे सेब है, तो इस तरीके से भी ये। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।